जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? आप जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे रंभा अप्सरा की साधना के बारे में। सामग्री, विधि विधान, मंत्र पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरे के पास शेयर करिए ताकि ऐसे ज्ञान से भी परिचित हो सकेगा। और मेरे बायोडाटा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर मेरा और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी आपको सब्सक्राइब लाइक कर लेना है ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो लेकर आऊँ तंत्र मंत्र यंत्र के रिलेटेड कोई भी राजसिक विद्या, तांत्रिक विद्या, तो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले लाभ उठा सके, जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए, रंभा अप्सरा जो होती है इंद्रलोक के दरबार की होती है। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। कुछ लोगों को माइंड में विचार चलता है कि अप्सरा के साथ में दुष्ट काम करने का। दुष्ट काम करने का मतलब कि उनके साथ गलत व्यवहार करने का, गलत कार्य करने का। तो आप लोग जो लोग ऐसे माइंड में विचार करते हैं वो लोग वैसा साधना नहीं कर सकते हैं। ये सब सरासर बातें गलत है, ठीक है। अप्सरा एक प्रकार के दैवीय शक्ति है जो कि स्वर्ग लोक की देवी हम बोल सकते हैं। उसके साथ आप कैसे गलत विचार ला सकते हैं, कैसे उसके साथ गलत कार्य कर सकते हैं, बताने वाले से अत्यधिक समझदार सुनने वाले की होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने आपको कान दो ठो दिया है, मुंह एक ठो दिया है। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, इसीलिए कान दो है आपके पास। तो जो लोग बोलते हैं कि अप्सरा के साथ ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, ऐसा सोना होगा, हाँ, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो कि उनके साथ गलत व्यवहार करना पड़ता है, तामसिक नेगेटिव शक्तियां होती हैं। लेकिन अप्सरा देवी के साथ आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यह चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखें। ये जो रंभा अप्सरा होती है देखने में अत्यंत सुंदर होती है और सुंदर के साथ साथ में इसके जो शरीर होते हैं दूध के कलर होते हैं और इसके शरीर से अत्यंत खुशबू आती ही रहती है। आपके पास इस अप्सरा को हम प्रत्यक्षीकरण साधना के बारे में बतलाएंगे। जब ये अप्सरा इंसान के सामने आती है तो इंसान इसको देखकर मुग्ध हो जाता है, यानी पागल हो जाता है, इसके प्रेम में दीवाना हो जाता है। तो उसके मन में गलत विचार आता है तो साधना खंडित हो जाता है, साधना में नाकामयाबी मिलती है, ठीक है। और जब साधना पृथ्वी पर आकर खड़ी हो जाती है किसी साधक के सामने तो 300 से 500 मीटर तक के अलग प्रकार की खुशबू उत्पन्न हो रही होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे साधकों ने वचन तो नहीं ले पाया लेकिन अप्सरा का दर्शन कर पाया मेहनत करके, और कुछ लोगों ने वचन भी ले चुके हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो मंत्र विधि विधान बताएंगे वो बहुत सही सटीक जानकारी है। और जो लोग साधना में करते करते नाकामयाबी मिली है अभी तक के, वो लोग ये साधना अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये साधना जरा से गुप्त तरीका है। और मुख्य दूसरी बात की, इसकी शरीर इतना कोमल होती है, आपको छूने से आपकी शरीर ठंडी पड़ जाती है। इनकी आंखें मोरनी के नए नए आँखों जैसी होती है, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहने होती हैं, बालों में सफ़ेद फूलों का फुलझड़े होते हैं, ठीक है। उनकी जो शरीर है एक प्रकार के पूरे लवन से एक प्रकार के बोले तो लबालब होती है, मतलब इतना अत्यधिक सुंदर होती है कि आपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी होगी। इनका उम्र 18 से 20 साल के बीच में ही वो प्रति आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसमें जो सामग्री लगेगी ध्यान से सुन लीजिए। रंभा का जो अप्सरा यंत्र है वो लगेगा, वो भी प्राण प्रतिष्ठित चाहिए। और स्फटिक की माला लगेगा, वो भी प्राण प्रतिष्ठित चाहिए। और गुलाब का फूल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, और गुलाबी रंग का कपड़ा चाहिए, और दीपक चाहिए। दीपक चमेली का तेल का हो तो अच्छा है, नहीं तो देसी गाय का घी का हो, नहीं तो तिल का तेल का हो, ठीक है। लेकिन जो तेल आप पहले दिन यूज करोगे वही तेल आपको प्रतिदिन ही जलाना होगा। और आसन पर बैठने के लिए पीला वस्त्र होना चाहिए, और लाल चौकी होना चाहिए, और बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए, यानी अक्षत होना चाहिए, और सौंदर्य गुटका होना चाहिए, और साफल्य मुद्रिका होना चाहिए, और चमेली का इत्र होना चाहिए, और एक स्टील का प्लेट होना चाहिए, और 2 गुलाब का फूल का माला होना चाहिए, ठीक है। यह साधना आपको पूर्णिमा के रात्रि से या शुक्रवार के रात्रि से स्टार्ट करना है, ठीक है। यह साधना केवल आपको 9 दिनों तक के करनी है, ये चीज़ को ध्यान रहे, ठीक है। रंभा अप्सरा को साधना कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। ये साधना स्टार्ट करने से पहले आपको नहा धोकर कर साफ वस्त्र पहन लेना है, शुद्ध हो जाना है, पूरी तरह से पवित्र कर लेना है, ठीक है। एक रूम के अंदर आपको साधना करना होगा। जिस रूम के अंदर आप लोग साधना करोगे उसमें आपके अलावा कोई आए जाएगा नहीं 9 दिन तक के, और पहले से ही उस रूम को पवित्र कर लें। उस रूम में अंदर जितना भी कूड़े कबाड़ वस्तु है सब घर से उस रूम से बाहर निकाल दे, और वो रूम लैट्रिन के नज़दीकी में, यानी उसके पास में, उससे टच हुआ ना हो वो रूम, जिस रूम में साधना करने वाले हो। और किसी भी स्त्री पुरुष देवी देवता जीवित या मरे हुए व्यक्ति का फोटो वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए।
चाहिए, पूरी तरह से रूम को खाली होना चाहिए। ठीक है, उस रूम के अंदर आपको साधना करना है। रूम को भी पवित्र कर ले, आप खुद को शुद्ध पवित्र हो जाए, तन मन धन पूरी तरह से साफ कर ले। पीले रंग के आसन पर बैठ जाना है, पूर्व की दिशा मुख कर बैठना है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, फिर आपको 2 माला जो आपने ले गए हैं वो आपको, जैसे कि ये साधना 2 माला हमने बताया है, फूलों को प्रतिदिन लेकर जाना है। जिस दिन अप्सरा आती है उस दिन 1 माला आपको अप्सरा के गले में डाल देना है और 1 माला वो अप्सरा जो है आपके गले में डाल देता है। ठीक है, फिर डाल देती है, फिर आपको वचन लेना है, ये चीज़ को ध्यान रहे। और कभी कभी अप्सरा तो बीच में भी आ जाती है, तो आपको साधना में नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, उसके तरफ ध्यान नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अगरबत्ती जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे, अपने सामने जो खाली स्टील का प्लेट है उसको रखना है। ठीक है, अब आपको गुलाब की जरा से पंखुड़ियाँ लेना है, दोनों हाथ को जोड़ना है, बोलना है ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यवन संस्तुते। इस प्रकार से आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है। 108 बार हाथ जोड़कर फूल की पंखुड़ियाँ स्टील के थाली की प्लेट में रखना है। कुछ समय में वो स्टील की थाली जो है पंखुड़िया से पूरी तरह से भर जाएगी और जो स्फटिक की माला है प्राण प्रतिष्ठित, उसको स्टील के प्लेट में यानी रख देना है। जो फूलों से भरा हुआ स्टील का प्लेट है उसी में गुलाब का फूल जो आपने रखा था 108 बार मंत्र पढ़ते हुए ओम राम्भे आगच्छ पूर्ण यवन संस्ते 108 बार पढ़ा। फिर उसी फूल के ऊपर आपने स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित रख देना है। ध्यान रहे 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार पंखुड़िया का फूल रखना है, एक ही बार नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद गुलाबी कपड़ा बिछाकर उस पर आपको सौंदर्य गुटका साफल्य मुद्रिका रखना है। ठीक है, और रंभा अप्सरा का यंत्र रखना है। ठीक है, स्थापित करना है, फिर उनका पंचोपचार पूजा करना है, उन सब पे सारा इत्र छिड़काव करना है। ठीक है, गुलाबी रंग का चावल लेना है, यंत्र का पूजा करना है गुलाबी रंग चावल से, और फिर मंत्र को जाप करना है। मंत्र यह है ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्चराय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यवन प्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम देवी प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम धन दाय धनदारंभ्याय नमः। इस प्रकार से मंत्र को आपको जाप करना है। ठीक है, यह मंत्र आपको 15 बार मंत्र को जाप करना है। ठीक है, यह मंत्र आपको 15 बार जाप करने के बावजूद जो अप्सरा मंत्र मैं बतला रहा हूं, अब उस मंत्र को 21 माला मंत्र की जाप करना है। ठीक है, 21 माला मंत्र की जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं रम रंभे आगच्छ आज्ञा पालाय मनो वांछित देहि एम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, अब जैसे आपने 21 माला मंत्र जाप किया, प्रतिदिन एक ही टाइम पर 11 बजे साधना में बैठना है। 9 दिन साधना लगातार रेगुलर करना है। शरीर में पूरी तरह से इत्र का जो है चमेली का मालिश कर साधना में कब बैठेंगे, और बिना इत्र का शरीर में छिड़काव किए हुए साधना नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, शरीर में पूरी तरह से इत्र का लेप करना है और इसमें रक्षा घेरा बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप जो भी व्यक्ति रंभा अप्सरा की साधना अगर सिद्ध कर लेता है तो उसको जीवन का जो है सभी सौभाग्यशाली सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, वो सौभाग्यशाली बन जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, और हर तरह के सुख शांति उसे मिलता है, हर क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट में उसको सफलता मिलती है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यानी शरीर और दिमाग रूप से बहुत मजबूत हो जाता है। और ये साधना पूर्ण कर लेने के बाद व्यक्ति जो रंभा अप्सरा है पूरी जिंदगी उस साधक के पास यानी उस व्यक्ति के साथ में रहता है, हर कदम उसका साथ देती है। ये साधना स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। 18 साल के कम की उम्र के न करें, गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करें। स्त्रियां साधना कर रही हैं तो सहेली के रूप में करें, पुरुष साधना कर रहे हैं तो आप प्रेमिका के रूप में करें या तो फिर माँ के रूप में करें। ठीक है, जब आपका साधना पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा तो आपके पास 90 दिन अप्सरा आती है। ठीक है, ध्यान रहे 90 दिन से पहले उससे न वचन लेना है, आती है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं करना है। जो आपके साधना के दौरान अनुभव होगा किसी से आपको कभी भी बताना नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। और साधक का जब ये साधना कर लेता है तो उसका चेहरा इतना आकर्षण हो जाता है कि गला वाला व्यक्ति उसको देखते ही मोहित हो जाता है। उसका शरीर कभी भी बुढ़ापापन से कम होता ही नहीं है, उसका शरीर कभी भी बुढ़ापापन होता ही नहीं है। जो भी अन्य प्रकार के रोगी हैं, बीमारी हैं, वो बहुत कोसों दूर चली जाती हैं। जीवन में हर एक प्रकार के प्यार और खुशियाँ से भर जाता है उसका जीवन। वैसे देखो अप्सरा तो बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होती है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको ध्यान को भंग करती है, आपको साधना डिस्टर्ब करती है, आपकी साधना भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप उससे नियंत्रण कर लेते हो, उस चीज़ से अगर आप जीत जाते हो तो आपको साधना में लाजमी कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, साधना जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो कुछ भी चूड़ी की आवाज़, चींटी काटने की आवाज़ या तो फिर
नींद आने की या ठंडी हवा बहने की या पायल की आवाज़ या तो फिर कोई वस्त्र का हवा लगने का, आसपास में कोई चलने का या तो फिर अचानक दीपक का प्रकाश बढ़ने का, ऐसे अनेकों प्रकार का अनुभव होता है। तो आप अपना ध्यान नहीं भटकाना है, साधना के दौरान पे मंत्र जाप करना है। कुछ भी अनुभव होता है किसी को नहीं बताना है, गुरु को छोड़ करके, ठीक है। साधना के दौरान अप्सरा को देखने के बावजूद आपने इच्छाओं पर आपको काबू रखना है, उसके प्रति समर्पित रहना है। साधना के दौरान जो भी घटना घटित होगी वो अपने पास ही रखना है, किसी को नहीं बताना है। जब साधना खत्म हो जाता है तो आपको मुद्रिका जो है, जो साफल्य मुद्रिका है, वो अपने अनामिका वाली उंगली में धारण करना है, ठीक है। अनामिका वाली उंगली में धारण कर लेना है। बाकी जो सामान है बहते पानी में विसर्जन कर देना है। और ये साधना जब आप कर रहे होंगे तो वचन क्या लेना है वो चीज़ को ध्यान में रखें, और उसको दोबारा बुलाएंगे कैसे वो चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। ये साधना अगर आप करना चाहते हो तो मेरे मार्गदर्शन में कर सकते हो। अगर दूसरे गुरु के मार्गदर्शन में करते हो तो और अच्छी बात है। जो कि आप निगरानी में रहें, वो आपको छत्र छाया मन के करें, पूरी तरह से वो आपको गाइडलाइन कर सकें। और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला, और ये यंत्र और माला दो चीज़, और मुद्रिका जो है, ठीक है, ये तीन सामग्री आपको प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। माला, यंत्र, मुद्रिका, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और जैसे हमने बताया साधना वैसे ही करना है। और सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जाप करोगे, शिव भगवान का ध्यान करोगे, फिर साधना स्टार्ट करोगे गुरु जी के ध्यान करते हुए, ठीक है। यह साधना करते टाइम 9 दिन तक के आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। झूठ कपट नहीं बोलना है, गाली गुप्ता नहीं देना है, किसी प्राणी को दुखित नहीं करना है, किसी जीव को दुखित यानी मारना पीटना नहीं है, और स्त्री से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, तन मन का पवित्र रखना है। प्रतिदिन रूम में साफ सफाई करेंगे, रूम में आपके अलावा कोई आएगा जाएगा नहीं। और आपको बुरी दृष्टि से बचना है, नशा पत्ती शराब मांस मीट वगैरह कुछ नहीं खाना है, और सर में पगड़ी नहीं बांधना है, और ये चमड़े का वस्त्र नहीं धारण करना है। और जब तक कि आपकी साधना चलेगी तब तक के रंभा अप्सरा के ही प्रति ध्यान करते रहना है। अंदरूनी से यानी मानसिक माइंड से जो मंत्र आपने किस माला मंत्र जाप किया है वही मंत्र का धीरे धीरे जाप करते रहें। स्वप्न के दौरान कुछ भी सुंदर स्त्री या अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं तो गुरु से ही साझा करें, सही मार्गदर्शन वही ही कर सकते हैं, आपके गुरु ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, दूसरे के पास शेयर कर देना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।